तो मिलीजुली से शुरुआत कमोडिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। घंटे भर का जो ट्रेड हुआ है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल जहां आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर हमने कुछ हरे निशान पे ट्रेड देखा है। सोने चांदी में बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ आई है यूरो के मुकाबले, उसकी तर्ज पर हमने इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स गोल्ड को फिसलते देखा है, लेकिन रुपया एक बार फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। तो यहां पर भी बहुत उठापटक का ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल सपाट ट्रेड इस वजह से हम देख रहे हैं। आधे % की स्ट्रेंथ घरेलू बाजार में कच्चे तेल में दिखाई दे रही है, जो कि 3700 के पार है, लेकिन नेचुरल गैस जिसमें लगातार हमने एक तरफा रैली देखी है, यहाँ कूल ऑफ दिख रहा है। बेस मेटल्स में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। अब ऑफ कोर्स चाइनीज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इसकी इकोनॉमी को कितना संभाल पाती है, आगे जाके कितनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो पाती है जो इस इकोनॉमी को वापस से बूस्ट दिला सके, इस पर रहेगी नजर। बेस मेटल्स में मिला जुला सा ट्रेंड। खाने के तेलों को थोड़ा सा सपोर्ट कमजोर रुपए का मिल रहा है। बुर्सा मलेशिया सीपीओ से मामूली से ही संकेत है, कोई बहुत स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये दोनों ही कमोडिटीज जो हैं वो अभी भी मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड कर रही हैं। सोयाबीन फिर से मजबूती की चाल, यहां पर 3700 के पार ये कमोडिटी निकल गई। एग्जैक्टली जिस तरह से फोरकास्ट फंडामेंटल्स ले किए थे सीएनबीसी आवाज पर, इसके एनालिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, बिल्कुल वैसी ही चाल दिखाई दे रही है और आप कमा रहे हैं बेहतरीन मुनाफा। ग्वारसीड ग्वारगम यहां पर चाल थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई। ग्वारगम खासतौर से हमने इसे फराटा रफ्तार लगाते हुए देखा था, ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। चना छोटे दायरे का ट्रेड है, 4135 के पास बिल्कुल सपाट कारोबार होता हुआ। गेहूं पॉइज्ड है और जौ में हमने फिर से कुछ मजबूती आते हुए देखी है, लोअर लेवल से हल्की सी बाइंग। जीरा हल्दी थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एक दायरे का ट्रेड है। जीरा 18,000 के पार है और हल्दी बिल्कुल अपने लेवल को होल्ड की हुई है फ्लैट। और रुपए पर ऑफ कोर्स नजर रहेगी क्योंकि हम बहुत इसे डामाडोल होता हुआ देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है, 96 के पार ये चली गई है, तो रुपए को इससे कुछ नुकसान होता हुआ। $1 की कीमत 71 रुपए 27 पैसे के पास इस वक्त है, यहाँ खासतौर से नजर रहने वाली है। लेकिन आज कमोडिटी मार्केट में गुरुवार के दिन आपको कहां कमाई के मौके मिलने वाले हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो के जतिन त्रिवेदी और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता आपकी हमारी मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। जतिन, कच्चे तेल में क्या किया जाए? इंटरनेशनल मार्केट फिर से प्रेशर में आ गया है। अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन और अब EIA के जैसे बयान आए हैं, उससे लगता है कि सप्लाई साइड का प्रेशर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। यस, कच्चा तेल हम देख सकते हैं कि कल भी एक उस दायरे में था और प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी थी कल शाम की, अगर इवनिंग ट्रेड की बात करें तो। और यहाँ पे जो 3750 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। आज के दिन अगर स्ट्रांगली अगर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो डेफिनेटली एक इमीडिएट कह सकते हैं कि थोड़ा सा टॉप आउट हो जाएगा 3750 के पास। तो उसी के लिहाज से हम लोग का सेल का रिकमेंडेशन रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर 3730 के पास अगर लेवल्स मिलते हैं, जहाँ से कल सेलिंग प्रेशर दिखी गई थी, तो वहाँ पे सेलिंग बनता है। नीचे में 3680 और 3650 तक के लेवल्स दिखने मिल सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रहेगा 3760 का रहेगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही है, बिकॉज 3750 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो टेक्निकली फिर से एक वापस से बुलिश एंगल बन जाती है उसके अंदर। ओके, तो क्या नेचुरल गैस में भी ऐसे ही व्यू है? क्योंकि इस कमोडिटी को भी हमने 2-2.5 हफ्तों में अच्छी तेजी बनाते देखा है, आज सुस्ती दिख रही है। जी नेहा, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग अगेन वॉलेटाइल कमोडिटी है, लेकिन ओवर अगर देखें तो उसका पोजीशन जो है वो लॉन्ग साइड में ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। जब तक 235 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक बुलिश एंगल लेना चाहिए। 240 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी 235 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में फिर से 255 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही रहेगी कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज हाईली वॉलेटाइल काउंटर है। सोने चांदी के प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऑफ कोर्स यूरो जोन यहाँ पर काफी मुसीबत में नजर आ रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स तो चढ़ गया है, क्या किया जाए? जी नहीं, बुलियन मार्केट की बात करते हैं तो अभी भी हमारा एंगल जो है वो बुलिश एंगल ही है उसके अंदर, बिकॉज बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। कोई खास ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रही है अपसाइड से। जस्ट रूपी की जो फैक्टर है वो उसमें प्ले करके आती है। और आज भी अगर हम देखें तो रूपी जो है फिर से वीक होता हुआ जा रहा है। सुबह की थोड़ी मॉर्निंग ट्रेड्स में एक रूपी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन फिर से अभी देखें तो ऊपरी स्थलों से USD जो है फिर से बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। और साथ ही साथ अगर कहीं ना कहीं चाइनीज नंबर्स वीक आते हैं, आगे जाके थोड़े वीकनेस अगर बरकरार रहती है तो बुलियंस के लिए फिर से एक पॉजिटिव टेरिटरी आ जाती है वहां पर भी। तो उसी के साथ में सिल्वर में फिर से बाय कॉल की रिकमेंडेशन है। ये लेवल्स पे 39,600 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन है। नीचे में 39,300, 39,350 के पास स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में 40,000 से लेकर 40,200 भी दिखा सकते हैं 1 से 2 दिनों में। ओके।
गोल्ड के अंदर भी बुलिश एंगल बन रहा है यहाँ पे। 32,200 के आसपास अगर लेवल्स मिलते हैं तो पोजिशनली बाय बनेगा। 32,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के और ऊपर 32,500 से 600 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो एक छोटे दायरे का ट्रेड, लेकिन अंडरलाइंग जो करंट है वो अभी भी मजबूती की है और इसका इस्तेमाल जो भी डिप्स मिले सोने चांदी में उसका इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना चाहिए। रूपा हमारे साथ है। रूपा, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि अधिकतर एग्री कमोडिटीज में कुछ लोअर लेवल बाइंग है, कुछ शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट है। खासतौर से फोकस चना और ग्वार में करेंगे। चने में क्लैरिटी नहीं मिल रही है और ग्वार की भी अगर बात करें तो बहुत उठापटक दिख रही है। कैसे ट्रेड किया जाए इन दोनों कमोडिटीज में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है उसके चलते लग रहा है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जहां तक चने की बात है, नो डाउट काफी इसमें रेन बाउंड एक्टिविटी भी देखने को मिली और अभी जो हम देख रहे हैं बाजार थोड़ा पॉजिटिव खुले हैं और पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर नीचे में 4240 का लेवल मिलता है तो वहां पर बाइंग करना चाहिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करें कि आज इंट्राडे में 44,300 का लेवल क्रॉस हो सकता है, तो 4320 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वार के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। ग्वार के अंदर भी बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। नीचे प्राइसेस आते हैं तो वहां पर बाइंग करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 4420 तक के लेवल्स देख सकते हैं और नीचे में 4340 के आसपास बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। ओके, तो चना और ग्वार दोनों में डिप्स पे खरीदारी बनती है। जतिन, जरा बताइए, मेटल्स में ऑल्दो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्लियर संकेत है नहीं, डॉलर भी मजबूत है तो एलएमई के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। कॉपर, लेड, जिंक ये थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपर ऑफ कोर्स थोड़ा रैली को लीड कर रहा है। मेटल्स में कहाँ कमाई होती हुई आज दिख रही है फिटॉल? नेहा, बेस मेटल्स के अंदर बात करते हैं तो इंट्राडे में बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। कोई भी अगर डिप्स मिलती है वहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, बिकॉज एक अच्छे खासे पैटर्न में चल रहे हैं जहाँ पे रिकवरी आ जाती है तुरंत ही। कल शाम की इवनिंग सेशन में भी जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट मुनाफा वसूली हुई थी, लेकिन फिर से वापस से बाइंग इमर्ज हुई थी लास्ट एंड में, और यहाँ से सुबह भी आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है और बाइंग ही दिख रही है सभी बेस मेटल्स के अंदर रिस्पेक्टिवली। लेकिन देखा जाए तो थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर्स हो सकते हैं आगे चलते हुए, अगर कोई भी अपडेट्स आते हैं तो उसी के चलते हुए हमने एल्यूमिनियम के अंदर बाय कॉल की रिकमेंडेशन बना के रखी है। ये पोजिशनली बाय कॉल है हमारी, जहाँ पर 131 के आसपास के लेवल हमें स्ट्रॉन्ग बेस रेंज दिख रही है। यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं दिख रहे लेवल्स हमें, और नीचे 127 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स भी हैं, तो उसके मद्देनजर स्टॉप लॉस वहाँ के उसके नीचे रखना जरूरी है। 127 के नीचे पोजिशनल व्यू रहेगा, तो वॉचफुल रहना है और पोजिशनल व्यू है। इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि रुपए में कमजोरी गहराती दिख रही। कुछ समय पहले तक हरे निशान में ट्रेड हो रहा था, अब हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से 19-20 पैसे ये गवा चुका है। जरा बताइए जतिन, कैसा यहाँ पर आउटलुक दिखाई दे रहा है? इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है क्या? यस, डेफिनेटली वापस से एक लेवल ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। कल के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहा है रुपी जो है, यूएसडी आईएनआर जो है वो, तो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। 71.62-65 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखेंगे, मे बी इंट्राडे में दिख जाए। 71.30 का सपोर्ट रहेगा आज इंट्राडे के लिए। ओके, तो खरीदारी बनती है। बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। कुछ समय पहले तक, इनफैक्ट चंद मिनटों पहले तक ही हरे निशान में ट्रेड था, तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि खरीदारी का मौका है। अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। $1 कीमत 71.65 तक जाती दिख रही है। एक क्विक सवाल रूपा आपसे रहेगा खाने के तेलों पर। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट से कोई ऐसे खास संकेत नहीं है, लेकिन सीपीओ, रिफाइंड सोया तेल, इसको बराबर से सपोर्ट मिलता रहा है। रुपया यहाँ वीक हो रहा है, क्या इन लेवल्स पे एंट्री बनती है? देखिए, थोड़ा सा लेवल काफी ऊपर आ चुके हैं निचले स्तरों से, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बाइंग करना, और अगर डिप मिलती है तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेडर भी यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। और जिन्होंने पोजीशन खरीद के रखी है, हाँ, उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ऊपर में अभी तेजी बरकरार है और एक बार अगर 760 का लेवल निकलता है रिफाइंड ऑयल में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम एक्सपेक्ट करें ऊपर में 780 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो अभी वेट करना चाहिए जिन्होंने पोजीशन ले रखा है। वेरी वेल। रूपा, जतिन, आप दोनों का ही शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गुरुवार की ट्रेडिंग सेशन में कहां कमाई के मौके मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ कॉशन, कहां सतर्कता बरतने की भी आज दिन भर जरूरत रहेगी।